गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। माई सेल्फ भूषण साहब फ्रॉम वेस्ट चंपारण बिहार। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग बिल्कुल अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, तंदुरुस्त होंगे और मैं भी आप लोगों के बीच बिल्कुल अच्छा हूँ, स्वस्थ हूँ और तंदुरुस्त हूँ। मैं ये मॉडर्न हिस्ट्री का पार्ट 16 लेकर आया हूँ, क्योंकि इसके पहले का पार्ट मैंने अपलोड कर चुका हूँ। यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो जाकर सबसे पहले सीरियल वाइज पार्ट देखिए और साथ ही साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाला वीडियो जो भी हो वो आपको मिल सके। और इस वीडियो को पूरे भारत में फैलाइए ताकि जिसके पास अगर नहीं पहुंचा हो इस प्रकार के कंटेंट उस समय से पहुंच सके और उसका लाभ उठा सके, क्योंकि इस चैनल पर भारत के हर एक एग्जाम की तैयारी कराई जा रही है और साथ ही साथ जो भी टॉपिक होगा वो हर एक भारत के हर एक एग्जाम के दृष्टिकोण से मोस्ट इम्पोर्टेंट होगा, जो कि ये आप लोग को ये दिख रहा है। तो ठीक है, मैंने इसे पहले लिख चुका हूँ ताकि ज़्यादा देर नहीं लगे और हम लोग कम समय में ज़्यादा काम कर सकें। चलते हैं वीडियो को शुरू करते हैं। हम लोग का टॉपिक है कैबिनेट मिशन। कैबिनेट मिशन जो है 1946 में आता है, जब लेबर पार्टी का सरकार थी। उस समय इंग्लैंड के लेबर पार्टी के प्रधानमंत्री क्लेमेंट एटली होता है। वह यह घोषणा करता है कि 1948 तक ब्रिटिश भारत को छोड़कर चला जाएगा। इस प्रक्रिया को आगे बढ़ाते हुए क्लेमेंट एटली ने क्या करते हैं, अपने कैबिनेट मंत्रियों को 24 मार्च 1946 को भारत भेजता है और जिसे कैबिनेट मिशन कहा जाता है। उस में कितने मंत्री भेजता है, तो 3 मंत्री भेजता है, जिन मंत्रियों का नाम है क्रिप्स, अलेक्जेंडर और लॉरेंस। जो कैबिनेट मिशन का अध्यक्ष रहता है वो लॉरेंस रहता है। ठीक, कैबिनेट मिशन में 2 प्रावधान दिया जाता है। कितने प्रावधान दिया जाता है? 2। पहला कि संविधान सभा जिसमें 389 सदस्य थे। दूसरा अंतरिम सरकार। तो अंतरिम सरकार में क्या होता है, जो अंतरिम सरकार का अध्यक्ष जो होता है पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। कैबिनेट मिशन के जब बैठक होता है उसमें ही वो जिन्ना पृथक पाकिस्तान की मांग किया था, जिसमें उसके मांग को अस्वीकार कर दिया गया। अब इसी बैठक से जब वो वापस हो आता है तो जितने भी भारत के मुसलमान हैं उस सब को भड़काने के काम करता है। अब इस दंगे को और इस मामले को, पृथक पाकिस्तान के मामले को वो एक धार्मिक रूप दे देता है, जो कि जे कोई भी अगर मामला हो, अगर धार्मिक अगर आ जाता है तो ये भारत एक ऐसा का देश है जिसमें धर्म पर लोग अंधा होकर ब्लाइंडली बिना सोचे समझे वो अगला आदमी के हिसाब पर अपना काम करते रहता है।
आज के डेट में भी हमारे देश के नेता वोट बैंकिंग बनाने के लिए धर्म का ही इस्तेमाल करते हैं, जो कि पहले से ये आ रहा है। तो इसीलिए जिन्ना को मालूम था यदि हम धर्म का अगर टिप्पणी लगा देते हैं लोगों के बीच, ये चिपका देते हैं धर्म वाले बात, इन लोगों के दिमाग में बैठ जाएगा और ये धर्म को लेकर ये लोग दंगा फसाद करेंगे। उसके बाद से एक आने वाला समय में हम लोग का पृथक पाकिस्तान मिल जाएगा। और वही हुआ, जिन्ना बोल दिया उसी समय कैबिनेट मिशन जब इसका पृथक पाकिस्तान के मांग को अस्वीकार कर दिया गया, उसी समय आते समय बोल दिया जितने भी मुसलमान थे सभी किसी को, ये तुम्हारे अंदर जितना भी ताकत हो, अपने हर एक प्रकार के ताकत को इसमें तुम आजमा सकते हो, एकदम फ्री है। तो इसमें बहुत से सारे दंगे फसाद हुए, बहुत से सारे मर्डर हुए, बहुत से सारे लोगों को हाथ पैर टूट गया, बहुत से सारे रेप बलात्कार किए गए, ताकि इससे तंग होकर हम लोग को पृथक पाकिस्तान मिल जाए। ठीक, इतना ज्यादा दंगा हुआ कि बेबिल ने इटली को सुझाव दिया कि हम लोग इस भारत के समस्या को छोड़कर भारतीयों के भागे छोड़ दिया जाए और हम लोग इंग्लैंड चले जाए। ठीक, क्योंकि लगभग में ये भी डर गया सब कि आपसी ये विवाद हो रहा है इतना तगड़ा, यदि हम लोग भी अगर इसमें कहीं खुदा ना खास अगर पड़ जाते हैं तो ऐसा ना हो कि हम लोग इसमें कुछ ले जाए, क्योंकि मुसलमान जो है यहाँ के भारत के पूरा एकदम पूरा खौफनाक रूप धारण किया हुआ है। ठीक है, इसी पॉलिसी को क्या कह दिया गया, ब्रेक डाउन पॉलिसी कह दिया गया। ठीक, अगला हम लोग को टॉपिक आता है माउंटबेटन योजना। क्या आता है? माउंटबेटन योजना। तो माउंटबेटन योजना में क्या होता है, माउंटबेटन को वायसराय बनाकर भारत के लिए भेजा जाता है और उनको यह सुझाव दिया जाता है कि आप जाइए, भारत में जितने भी पार्टी है, जितने भी दल है, उनको जितना संभव हो सके उतना आप संयुक्त बनाकर रखिएगा। लेकिन भारत में इतना न ज्यादा वो पृथक पाकिस्तान को लेकर मुसलमान सब इतना न ज्यादा दंगा फसाद कर दिया था, जिसके चलते बाल्कन प्लान के तहत माउंटबेटन ने क्या करता है, जो भारत का विभाजन कर देता है। ठीक, 4 जुलाई 1947 को भारत के स्वतंत्रता विधेयक ब्रिटिश संसद में प्रस्तुत किया जाता है। ब्रिटिश संसद में 4 जुलाई 1947 को भारत के विधेयक को प्रस्तुत किया जाता है और यह 18 जुलाई को क्या हो जाता है, पास हो जाता है। 14 अगस्त 1947 को पाकिस्तान को भारत से कंप्लीट रूप से स्वतंत्र कर दिया जाता है और 15 अगस्त 1947 भी 47 में भारत भी स्वतंत्र रूप से आजाद हो जाता है। ठीक, उसके बाद से अगला हम लोग को टॉपिक आता है अंतरिम सरकार। अंतरिम सरकार, इसका निर्माण
क्लेमेंट एटली ने 2 सितंबर 1947 में करता है। उस समय वायसराय माउंट बेटन ही था। अंतरिम सरकार के अध्यक्ष वेवेल थे और उपाध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। अब अंतरिम सरकार के मंत्री, जब अंतरिम सरकार का मतलब मैंने उस समय जब शुरू में जो अपना ये अंतरिम सरकार ये बना, तो इसका मतलब टेम्पोररी इन लोगों को मंत्री बनाया गया था, ये परमानेंट ये लोग नहीं थे। ठीक, उस समय कुछ व्यक्ति थे लोग जो कि ये टेम्पोररी रहे लोग, और कुछ ऐसे व्यक्ति है जो टेम्पोररी भी रहे लोग, यही पद रेगुलर भी कर दिया गया। जैसे है फर्स्ट में है अंतरिम सरकार में जवाहरलाल नेहरू को प्रधानमंत्री बनाया गया। सरदार पटेल को गृह और सूचना प्रसारण मंत्री बना दिया गया। राजेंद्र प्रसाद को कृषि एवं खाद्य आपूर्ति बना दिया गया। बलदेव सिंह को रक्षा मंत्री बना दिया गया। जान मिठाई को उद्योग मंत्री बना दिया गया। लियाकत अली को वित्त मंत्री को बना दिया गया। ये वही लियाकत अली है, ये वही लियाकत अली है जिनको जो भारत में थे तो इनको वित्त मंत्री बनाकर रखा गया था, लेकिन जिन्ना ने इनको ऑफर दिया जब पृथक पाकिस्तान बना, और जिन्ना ऑफर दे दिया आइए हम आपको प्रधानमंत्री बना देते हैं, तो यही लियाकत अली जब स्वतंत्र जब अलग हुआ जब पाकिस्तान, तो भारत छोड़कर चले गए और जाके वहां के पाकिस्तान का पहला प्रधानमंत्री बन गए। ये वही लियाकत अली है। उसके बाद से अरुणा अशरफ अली जिनको रेल मंत्री बनाया गया। होम जहांगीर भाभा को ऊर्जा मंत्री बनाया गया। योगेंद्र नाथ को कानून मंत्री बना दिया गया। राजगोपालाचारी को शिक्षा मंत्री बना दिया गया और जगजीवन राम को श्रम मंत्री बना दिया गया। तो ये था हम लोग को पार्ट 16 का लेक्चर, जो कि ये बहुत बहुत इम्पोर्टेंट रहा। और आपको बहुत बहुत धन्यवाद जो आप मेरी वीडियो में अंत तक बने रहे। मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग के वीडियो बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और इस वीडियो को पूरे भारत में फैलाइए ताकि किसी को मॉडर्न हिस्ट्री या भारत के किसी भी एग्जाम के तैयारी में उसे परेशानी न हो। थोड़ा ही थोड़ा मिलेगा, लेकिन आने वाले समय में और बहुत जल्द कंपटीशन का हर एक सब्जेक्ट को कंप्लीट रूप से इसी चैनल पर तैयारी करा दिया जाएगा। तो ठीक है, मैं बहुत जल्द मिलता हूँ आप लोगों के बीच अगले वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।